Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111. And as you can see, I have taken a question from trigonometry and it is useful for both CBSE as well as ICSE board. दोनों CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And as you can see, I have given if sin A plus cos A is equal to 2. This is a question. Sin A plus cos A is equal to 2. This has been given. This condition is given. And what is the value of? You have to find the value of tan A plus cos. मतलब कि sin A plus cos A is equal to √2 दिया हुआ है और tan A plus cot A आपको दिखाना है. अगर साइन थीटा भी दिया होता है यहाँ पे एक ही जगह तब भी एक ही बात होती, कोई डिफरेंस नहीं है. तो tan A और tan थीटा और cos थीटा भी दिया होता है तो कोई बात नहीं है. यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2. फाइंड tan थीटा प्लस cos थीटा दिया होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो यू कैन फाइंड दिस. सो हाउ वी हैव फाउंड. तो हमने मेथड यूज किया है. जैसे मेरा सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट स्टेप मैंने देखा है कि स्क्वायरिंग बोथ दी साइड. मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड को, यानी कि यहाँ मैंने LHS को भी स्क्वायर किया और RHS को भी स्क्वायर किया. व्हाई वी हैव स्क्वायर बोथ दी साइड? क्योंकि मुझे इस √2 में से रूट को खत्म करना है, इस रूट को खत्म करना है. और इसका एक ही तरीका है कि वी मल्टीप्लाई √2 into √2 देन इट विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को ही यहाँ पे स्क्वायर कर दिया. साइन ए प्लस कॉस ए का भी स्क्वायर कर दिया और √2 का भी स्क्वायर कर दिया. सो यू कैन सी if we are changing in the same manner both the sides then we are changing nothing. ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है. इसलिए हम sin a प्लस cos a का स्क्वायर कर रहे हैं और √2 का स्क्वायर कर रहे हैं. जब मैंने sin a प्लस cos a का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xy मेरा जो आइडेंटिटी है उसी के अनुसार मैंने कर दिया. sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 sin a cos a, यानी कि मैंने x प्लस वाई को होल स्क्वायर ले लिया. x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस cos वाई स्क्वायर प्लस 2xy. तो वही मैंने यहाँ लिया है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और 2 साइन ए कॉस ए. एंड √2 into √2 इज इक्वल टू 2. √2 into √2, क्योंकि जब दो पेयर वन मिल जाता है तो फिर हम बाहर निकाल लेते हैं. तो √2 into √2 इज इक्वल टू 2 ये हमने ले लिया. अब हमारे ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2. ये हमारा आ गया. But you know that sin square a plus cos square a is equal to 1. यहाँ हमने लिखा हुआ है as sin square a plus cos square a is equal to 1. ये सभी ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट्स जानते हैं. Why sin square a plus cos square a is equal to 1. ठीक है, ये होता है. और जब हम इसे चेंज करते हैं तो ऐसे भी हो जाता है. sin square a is equal to 1 minus cos square a और cos square a is equal to 1 minus sin square a. कैसे भी दोनों तरीके से हम ले सकते हैं. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया 1. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने जो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ये यहाँ पे मैंने 1 ले लिए. देयरफॉर 1 प्लस 2 साइन ए, और इसको एज इट इज लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए को यहाँ पे. तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2. तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1. सो व्हेन साइन ए कॉस ए हम करेंगे और 2 को यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया था, 2 माइनस 1. यहाँ ऊपर तो 1 ही था और नीचे 2 आ गया था. तो इस डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे ले आई हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी. तो ऊपर तो 1 था ही और नीचे मेरा 2 आ गया. इसका मतलब 1/2 आ गया. वंस मोर आई एम रिवाइजिंग, वी आर स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड. ओके, हमने स्क्वायर किया तो हमारा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर लिया. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए आ गया. x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ले लिया और √2 into √2 2 आ गया. अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसके जो जगह रिप्लेस कर दिया. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 ले लिया और 2 साइन ए कॉस ए को एज इट इज लिख दिया, 2 को भी एज इट इज लिख दिया. लेकिन बाद में मैंने 1 को माइनस किया. यहाँ पे 1 को जब यहाँ जाता है इक्वल टू के तरफ तो -1 हो जाता है. व्हेन इट गोज फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS देन साइन चेंजेस. तो मैंने साइन चेंज कर दिया तो 2 माइनस 1 आ गया और इस 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 1 आ गया था न्यूमरेटर और नीचे 2 आ गया. नाउ माय वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए 1/2 आ गई. लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ. अब मुझे जानना है कि tan ए क्या होता है. tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपको ऑलरेडी मालूम है. एंड कॉट ए जो होता है उसका अपोजिट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए. दिस इज अपोजिट. अब हमने क्या करना है, tan ए प्लस कॉट ए करना है. तो मैंने जहाँ tan ए लिखा है वहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल दी है और जहाँ पे कॉट ए लिखा है वहाँ पे ये वाली टर्म्स डाल दी है, यानी कि ये टर्म्स यहाँ आ गई
tan a की जगह, ठीक है, tan a की जगह ये टर्म यहाँ पे आ गई, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गई। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे tan a प्लस cot a की वैल्यू जाननी है। तो tan a की जगह मैंने sin a अपॉन cos a ले लिया और cot a की जगह मैंने cos a प्लस sin a ले लिया। जब मैंने cos a sin a लिया तो नीचे मुझे LCM निकालना था, इसलिए मैंने cos a sin a ले लिया और sin a को sin a से मल्टीप्लाई कर दिया और cos a को cos a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ बीच में है हमारा प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस है। तो इस प्लस के लिए हमने क्या किया कि क्योंकि हमें ऐड करना था sin a अपॉन cos a और हमें ऐड करना था cos a अपॉन sin a, इसलिए हमने क्या किया कि cos a इंटू sin a कर लिया और sin a को मल्टीप्लाई कर लिया sin a से, cos a को मल्टीप्लाई कर लिया cos a। So it became sin square a plus cos square a. Now you know that sin square a, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है यहाँ पे कि sin square a plus cos square a is equal to 1, तो यहाँ पे भी sin square a plus cos square a is equal to 1 ही होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। और आपको मालूम है cos a और sin a किसके बराबर है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, sin a cos a की वैल्यू 1/2, cos a sin हो या sin a cos हो एक ही बात है। तो ये जो 1/2 है ये मैंने इसके नीचे ले लिया। 1 जो है ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का है और ये 1/2 sin a cos a का है। और जब इसका रेसिप्रोकल किया, ऊपर ले गए इसको, ठीक है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 बिकम्स 2/1, ठीक है, 1/2 बन जाता है 2/1 and 1 into 2 is equal to 2. So our answer is tan a plus cot a is equal to 2. In this way we get the answer of this question, that tan a plus cot a is equal to 2. I hope that you have understood this question. It is very easy, but it is very important also, and we have to do such questions in trigonometry, and I hope that you have understood. And if you have understood, it's okay. If you have any problem, you can share your problems in comment and I'll be sending the solutions. So please keep seeing, sharing and subscribing my channel also. Thanks a lot, students.